बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल चल रहे हैं, उसी मुनासबत से एक सवाल पूछा गया कि आया हम क़ुरबानी की जानवर के पैसे जो है सदका कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस बंदे के पास माल है, जो भी बंदा साहिब निसाब है, उस बंदे पर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी किस पर वाजिब है, ये हमने अलहदा जो है एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था कि क़ुरबानी किस किस बंदे पर वाजिब है। जो भी साहिब माल है, जो भी साहिब इस्तिताअत है, ताकत रखते हुए जिस बंदे के पास इतनी गुंजाइश है कि वो क़ुरबानी ले सकता है, उस बंदे पर जो है क़ुरबानी वाजिब है। यानी सारी ज़रूरियात अखराजात निकालने के बाद वो बआसानी तरीके से क़ुरबानी दे सकता हो, उस बंदे पर क़ुरबानी वाजिब है। अब अगर वो बंदा क़ुरबानी की जगह पर पैसे दे देता है, ये देना जो है जायज़ नहीं है, इससे क़ुरबानी वाजिब जो है अदा ना होगा। क़ुरबानी का जो वाजिब है वो अदा ना होगा। क़ुरबानी का वाजिब उसी सूरत में अदा होगा जब हम एक जानवर को ज़िबा करेंगे। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क़ुरबानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ईद के अय्याम में यौमुन नहर और इसके बाद के जो 2 दिन हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो अमल पसंदीदा है वो जानवर का खून बहाना है, यानी क़ुरबानी करना है। तो जब सबसे ज़्यादा अमल, पसंदीदा अमल, महबूब अमल ये है कि क़ुरबानी करना है, तो फिर जो है क़ुरबानी ही की जाएगी, पैसे नहीं दिए जाएंगे। दूसरी दलील इसकी ये है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे पर क़ुरबानी वाजिब हो, साहिब इस्तिताअत, साहिब माल आदमी जिस पर क़ुरबानी वाजिब हो, अगर वो क़ुरबानी ना दे तो वो हमारे ईदगाह की तरफ ना आए। इतनी सख्त वईद जो है क़ुरबानी के वजूब पर ही हो सकती है कि क़ुरबानी वाजिब है। जानवर का खून बहाना, इराक़ुद्दम करना, यानी जानवर को ज़िबा करना, इसी सूरत में जो है ये वाजिब हमसे अदा होगा। बाकी ये लोग क्यों सवाल करते हैं, वजह ये कह देते हैं कि इतना ज़्यादा माल ज़ाया करना, जानवरों का खून बहाना, इतना कुछ जो है ज़ाया करना, इससे जो है अगर किसी गरीब की मदद कर दी जाए, हेल्प कर दी जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है। भाई, हमने दीन अपनी अक्ल से नहीं चलाना, बल्कि उसूल व क़वाइद व ज़वाबित के साथ दीन को चलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया, हमारे महबूब ने हमें क्या फ़रमाया। हमारे महबूब का तरीक़ा सुन्नत इब्राहीमी, सुन्नत मुहम्मदी यही है कि क़ुरबानी की जाएगी तो क़ुरबानी ही हम करेंगे, जानवर ही ज़िबा करेंगे, तो हमारा वो क़ुरबानी वाला वजूब अदा होगा। अगर हम पैसे दे देंगे तो हमारा वो वजूब, हमारा वो वाजिब हमसे अदा नहीं होगा। वाजिब उसी सूरत में अदा होगा कि जिस तरह एक वाजिब हम पर वाजिब हुआ, उसी तरह उसको जो है अदा किया जाए तो वो वाजिब हमसे साकित होता है। अगर उसका बदल दे दिया जाए, फिर उससे वो चीज़ जो है अदा ना होगी। हर हाल में लॉकडाउन हो, जो कुछ हो, जिन पर क़ुरबानी वाजिब है उनको क़ुरबानी ही करनी पड़ेगी। हाँ, इतना ज़्यादा शौक़ है सदका करने का, गरीबों की हेल्प करने का, तो अपने अखराजात से कुछ निकाल कर गरीबों की हेल्प कर दी जाए, गरीबों की मदद कर दी जाए। अपने घर का जो अखराजात हैं उनमें हम कमी पेशी नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़िबा करना है, उस वक़्त हमें गरीबों की मदद याद आ जाती है। जो मोबाइल हम 50-50 हज़ार वाला लेते हैं, उस वक़्त गरीबों की हेल्प, गरीबों की मदद हमें याद नहीं आती। याद आती है तो अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी करते वक़्त हमें याद आती है। वजह यह है कि ये गैरों ने हमारे दीन के अंदर जो है नई नई चीज़ें डालनी शुरू कर दी कि तुम लोग किस काम में लग गए हो, माल खर्च कर रहे हो, खून बहा रहे हो, तुम गरीबों की मदद कर दो, गरीबों की हेल्प कर दो। भाई सुन लो, उनको बता दो कि जिस तरह हमारे महबूब ने जो काम किया है, हमने उसी तरह वो काम करना है, तो हमसे वो काम साकित होगा। अगर हमने उस तरह वो काम ना किया तो हमारे ज़िम्मे पर वो वाजिब रह जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में क़ुरबानी ही करनी पड़ेगी। इसकी जगह पर माल देना, सदका करना जो है जायज़ नहीं है।